नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीहनिया संख्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण की है, जो पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। बल्कि यह कहा जाए कि यह बृजमोहन अग्रवाल के कब्जे में रहा है तो गलत नहीं होगा। और कहा जाता है कि टिकट वितरण भी उनकी ही मर्जी से हुआ है। यानी एक तरह से इस टिकट वितरण के साथ ही यह बात जोर शोर से फैलने लगी कि जिस सुनील सोनी को टिकट दिलाया है वह बेहद निष्क्रिय है। उनकी निष्क्रियता को लेकर कई तरह की खबरें हैं। तो दूसरी तरफ मजाक मजाक में लोग यह भी कहने लगे हैं कि क्या बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण को अपना जागीर समझते हैं कि किसी को भी टिकट दे वह जीत जाएगा। इस बड़े होते सवाल के बीच जो एक खबर सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। सुनील सोनी को टिकट देने यानी सुनील सोनी की निष्क्रियता को लेकर अखिल भारतीय जनसंघ भी नाराज है और उन्होंने डॉक्टर रवि श्रीवास को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। डॉक्टर रवि श्रीवास भाजपा की जीत की राह में या सुनील सोनी की जीत की राह में कितना बड़ा रोड़ा अटकाएंगे यह कहना कठिन है। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं सुनील सोनी की निष्क्रियता को लेकर, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं या फिर पिछले चुनावों की तरह वे बृजमोहन अग्रवाल के सामने नतमस्तक हैं। ऐसे कई सवालों के बीच हमने भारतीय जनसंघ समर्थित प्रत्याशी रवि श्रीवास से बात की। उन्होंने किस तरीके से सुनील सोनी पर आरोप लगाते हुए अपना दावा ठोका, पहले उनसे हुई चर्चा सुन लीजिए। तो आज हमारे साथ है रायपुर दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी, अखिल भारतीय जनसंघ समर्थित प्रत्याशी हैं डॉक्टर रवि श्रीवास। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना प्रत्याशी उतारा है तो क्या वजह है कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है वो पूर्व में सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन सांसद के रूप में उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह उसको निष्क्रिय सांसद के रूप में जाना जाता है। एक ठप्पा लगा हुआ है। इस विधायक के लिए उपचुनाव के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी से 100 व्यक्तियों ने अपनी दावेदारी पेश करी थी। बहुत अच्छे अच्छे इसमें व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन सुनील सोनी का प्रत्याशी के रूप में चयन ये बहुत अच्छा नहीं हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ, ये तो पूरे रायपुर शहर के लोग बोलते हैं और जो कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के उनका भी कहना है, क्योंकि सभी लोग एक मर्यादा में, एक अनुशासन में बंधे होते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाता है। लेकिन विरोध नहीं करना भी एक भव्यता की निशानी है। कभी कभी अच्छाइयों के लिए, कभी कभी अच्छे के लिए विरोध करना पड़ता है। मुझे कोई लालसा नहीं है कि मैं किसी इसमें निगम आयोग या और किसी इसमें पद में चला जाऊं तो मैं विरोध नहीं करूंगा, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ब्राह्मण पारा की पैदाइश है और ब्राह्मण पारा में काफ़ी लोग जो हैं वो जो गलत होता है उसका विरोध करते हैं। मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। तो सांकेतिक रूप से मैं विरोध तो कर रहा हूँ,
अब रायपुर दक्षिण की जनता जो है वो डिसाइड करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय ठीक था या नहीं था। खैर, चुनाव तो अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है और चुनाव को लड़ने के लिए प्रबंधन भी होता है, पैसे भी होते हैं, ये बहुत सारे इसके आवश्यक अंग हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो है जनता का चुनाव, जनता की सोच, जनता किसको देगी, किस लिए देगी, किस प्रकार से देगी। कार्यकर्ता तो अपने पक्ष में बोलते ही हैं, कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते भी हैं, लेकिन जनता तो वही महत्वपूर्ण होता है, जनता का निर्णय ही महत्वपूर्ण होता है। मैं चूंकि अखिल भारतीय जनसंघ समर्थित प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हूँ, अखिल भारतीय जनसंघ को लोग भूल भी चुके थे और मेरे लिए अभी जो ये चुनाव है उसमें जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीर सावरकर जी को प्रसिद्ध कर दिए, उनका प्रयास वैसे तो सभी लोग जानते थे, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वीर सावरकर जी को उनका सम्मान है, लेकिन आज के समय में पूरे भारत में अब वीर सावरकर जी को जानने लगे हैं। मेरा भी प्रयास है कि भारतीय जनसंघ के प्रमुख 3 संस्थापक सदस्य आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय दीनदयाल जी और आदरणीय बलराज मधोक। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन 99% भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं जानते कि बलराज मधोक जी कौन थे, उनका योगदान क्या था। तो उनके योगदान को पुनः हम जाने कि इस देश के लिए, इस पार्टी के लिए डॉक्टर बलराज मधोक जी का क्या योगदान था। मेरी तो प्रमुख मांगे हैं कि उनको भारत रत्न प्रदान किया जाए। लेकिन आपके चुनाव लड़ने से यदि हिंदू वोटों का बंटवारा होता है तो इसका फायदा तो कांग्रेस या दूसरे लोग उठा लेंगे। जिनको देना रहेगा वो देंगे, चाहे वो डॉक्टर रवि श्रीवास को दे, चाहे सुनील सोनी को दे। अगर मैनेजमेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो सुनील सोनी बहुत भारी है, और लेकिन मानसिकता के अनुसार, लोगों की मानसिकता को देखा जाए तो क्या वो सुनील सोनी को वोट देंगे या किसी अन्य विकल्प को देंगे। तो एक विकल्प के रूप में मतदाताओं के सामने में मैं भी हूँ। मुझे हिंदू वोट अगर मिलते हैं एक तरफा तो हो सकता है मुझे अच्छे वोट मिले। लेकिन कहा जाता है कि सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी में केवल बृजमोहन अग्रवाल के दबाव की वजह से टिकट दी गई है। ये सभी जनता कहती है और ऐसा हो भी सकता है, और पूरा दारोमदार जो है वो आदरणीय बृजमोहन जी के कंधे पे है। उनका मैनेजमेंट तो सभी जानते हैं, तो अभी तक कुछ कर ही नहीं पाए हैं। यहाँ पर बहुत सारे इसमें पदों पे रहे हैं, उनका योगदान कुछ विशेष नहीं रहा है। चाहे लेकिन पार्टी के प्रति तो निष्ठा थी। निष्ठा तो निष्ठावान कार्यकर्ता इतने ज्यादा है, मैं तो गिना दूं मैं, जिनको आज तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, और इतना निष्ठावान है उन लोग कि मैं तो उनको प्रणाम करता हूं। नहीं तो मेरे सामने में बहुत सारे उदाहरण है। इतनी निष्क्रियता के बाद सुनील सोनी को ही बार बार क्यों टिकट मिल जाती है? ये तो अब बृजमोहन जी के प्रयास से ही टिकट मिलती है। वो कहते हैं ना कि एक साधे सब सधाए, उन्होंने बृजमोहन जी को साधा हुआ है और बृजमोहन जी की कृपा है उन पर। अब मालूम नहीं ये कृपा क्यों है, क्या है, किस लिए है, ये विशेष उनका शिष्य है, भक्त है या मित्र है या और कोई विशेष कारण है, ये तो वो जाने। कोई ऐसा एक प्रभावशाली कारण बताएं जिसकी वजह से रायपुर की जनता आपको वोट दे। हाँ, ये विशेष रूप से मैं हिंदू हूँ। देखो, मैं सनातनी हिंदू हूँ और कह सकते हो कि कट्टर हिंदू हूँ। और मैंने मांगे रखी है, उस मांग में बहुत सारी मांगे हैं, मेरे पम्पलेट में वो छपे हुए हैं। अगर परिवर्तन चाहते हैं, एक ही चेहरा को देख देख के परेशान हो गए होंगे,
तो मैं विकल्प के रूप में यहाँ पर हूँ। मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये तो आने वाला भविष्य जानेगा। हाँ, मैं ये जानता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर राजनीति करो या कोई भी चीज करो तो जब तक आपका कार्यकाल है आप उतने ही समय के लिए आप विधायक सांसद रहो। मैं 5 साल के लिए अगर विधायक बनता हूं सिर्फ 5 साल के लिए रहूंगा। 5 साल में मेरे पास में जितनी क्षमता रहेगी मैं उतना काम करूंगा। 5 साल के बाद में मैं स्वतः इस विधायकों को छोड़ दूंगा और राजनीति में किसी अच्छे आदमियों को और अच्छे आदमियों को लाने का प्रयास करूंगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डॉक्टर रवि श्रीवास सुनील सोनी की जीत की राह को किस तरीके से बाधित करते हैं।